तो आज हम बात करेंगे डेल ऑपरेटर पे। हमें पता है डेल ऑपरेटर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरह से रिप्रेजेंटेड होता है, पर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका एक खास रिप्रेजेंटेशन होता है, वो होता है ये। लेकिन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये खास तरह से रिप्रेजेंटेड होता है, वो कुछ इस तरह से। इस वीडियो में हम एक इंट्यूशन ग्रो करेंगे कि डेल ऑपरेटर इस खास फॉर्म में क्यों होता है। उसके लिए हम उसे कंपेयर करेंगे डेल ऑपरेटर को ही, जब हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज करते हैं उस फॉर्म के साथ। तो देखिए, डेल ऑपरेटर हम कहां पर यूज करते हैं। डेल ऑपरेटर हम यूज करते हैं किसी स्केलर फील्ड के ग्रेडियंट पता करने के लिए। डेल ऑपरेटर को हम यूज करते हैं एक वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस या कर्ल पता करने के लिए। तो अगर हम सिर्फ डाइवर्जेंस को कंसीडर करते हुए इसे समझने का कोशिश करें, तो देखिए, डाइवर्जेंस ये बताता है किसी पॉइंट में कितना वेक्टर फील्ड का चेंज हो रहा है अक्रॉस द पॉइंट, या फिर कहे उस पॉइंट के आसपास अगर हम एक वॉल्यूम एलिमेंट कंसीडर करें तो उस वॉल्यूम एलिमेंट में किस रेट से उस वेक्टर फील्ड का जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है। तो मान ले ये एक पॉइंट है, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब हम मान ले डाइवर्जेंस पता कर रहे हैं इस पॉइंट का, तो हम क्या करते हैं, इसके आसपास एक छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर कर लेते हैं, बहुत छोटा सा वॉल्यूम, इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम। इस वॉल्यूम का जो डायमेंशन होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये जो लेंथ होता है, इस लेंथ को हम मानते हैं dx। ये जो लेंथ होता है, आप एक्सिस को ध्यान से देखें, ये है dy, और ये जो लेंथ होता है यहां से यहां तक, इस लेंथ को हम मानते हैं ये है dz। तो ये जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है dv, इसे हम कह सकते हैं ये बराबर है dx इंटू dy इंटू dz। तो देखिए, रेट ऑफ चेंज अगर हम एक वेक्टर फील्ड का पता करें तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से, जिस पॉइंट पे हम डाइवर्जेंस पता करते हैं, इस पॉइंट से हम अगर एक्स एक्सिस के अलोंग आगे बढ़ते हैं तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या है, यह हमें कंसीडर करना होता है, उस वेक्टर फील्ड का रेट ऑफ चेंज। इसीलिए हम यूज करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसे। अब उसी तरह से हम यह भी पता करते हैं कि वाई एक्सिस के अलोंग इसका जो रेट ऑफ चेंज है इस वेक्टर फील्ड का, तो इसके लिए हम यूज करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई, और उस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसी तरह से हम पता करते हैं कि z एक्सिस के अलोंग इस वेक्टर फील्ड का रेट ऑफ चेंज क्या है, जिसके लिए हम यूज करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू z, और उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को। अब अगर इसी लॉजिक को हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आगे बढ़ाएं तो देखिए हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले तो एक पॉइंट हम कंसीडर करेंगे। इस पॉइंट के आसपास अगर हम एक छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर करें, ये वॉल्यूम कुछ इस तरह का होगा। अगर मैं इसे प्रोजेक्ट कर दूं, इस पॉइंट को और इस वॉल्यूम एलिमेंट को XY प्लेन में, और इस पॉइंट को Z एक्सिस से मैं अगर जोड़ देता हूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहां पर ये पॉइंट ये रिप्रेजेंटेड होगा, मान लीजिए ये पॉइंट P है, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से R, phi, Z। यहां पर ये R, ये होगा इस पॉइंट का डिस्टेंस Z एक्सिस से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो गया R, तो ये भी हो गया R। ये जो phi है ये एजिमुथल एंगल है, ये वाला एंगल होगा, ये एंगल पॉजिटिव x एक्सिस के साथ इस लाइन सेगमेंट का जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बन रहा है वो एंगल, तो ये हो गया एंगल phi, और ये होगा z। XY प्लेन से इस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हो गया z। अब देखिए, ये जो वॉल्यूम एलिमेंट हम कंसीडर करेंगे इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो उसके लिए आप देखें
यहां से यहां तक इस वॉल्यूम एलिमेंट का जो विड्थ है उसे हम कहेंगे ये है dr। ये जो आर्क नजर आ रहा है आपको, ये आर्क जो कि यहां पर देखें तो इस आर्क के बराबर होगा, ये आर्क ये बराबर होगा, अगर ये एंगल d फाई हो तो ये वाला छोटा सा एंगल ये अगर d फाई हो तो ये आर्क जो है ये बराबर होगा r इंटू डी फाई के। तो ये जो आर्क है ये भी r इंटू डी फाई के बराबर होगा। और साथ ही साथ इस एलिमेंट का जो हाइट है, ये हाइट, इसे हम dz मानेंगे। तो ये जो वॉल्यूम एलिमेंट हो गया, इसका जो वॉल्यूम होगा dv इस केस में ये बराबर होगा इसका जो लेंथ है, चूंकि ये बहुत छोटा एलिमेंट है तो इसका जो ये लेंथ होगा ये आर्क लेंथ होगा, और ये जो आर्क लेंथ होगा इन दोनों को हम बराबर मान सकते हैं, ये बहुत छोटा एलिमेंट है। सो इसका जो वॉल्यूम होगा ये वॉल्यूम बराबर होगा dr इंटू r d फाई इंटू dz के। अब देखें, कोई अगर वेक्टर फील्ड रिप्रेजेंटेड है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो उसके वेक्टर फील्ड के हम किस किस डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज को कंसीडर करेंगे। मान ले हम डाइवर्जेंस पता कर रहे हैं, यहां पर ये जो पॉइंट है इस पॉइंट में हम डाइवर्जेंस पता कर रहे हैं। तो देखिए, वेक्टर फील्ड का रेट ऑफ चेंज किस किस डायरेक्शन में हम पता करेंगे, कंपेयर करें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ। तो देखें, हम एक रेट ऑफ चेंज पता करेंगे dr के अलोंग, तो हमें कंसीडर करना होगा पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू r, जैसा कि हमने यहां पर कंसीडर किया था पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y। अब कंपेयर करें यहां पर। अब देखिए, एक और डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन में हम पार्शियल डेरिवेटिव पता करेंगे उस वेक्टर फील्ड का, वो ये होगा, वो डायरेक्शन ये होगा, ये खास डायरेक्शन है, वो होगा इस डायरेक्शन में। तो देखिए, ये जो लेंथ है ये सिर्फ डी फाई नहीं है। अगर सिर्फ डी फाई होता तो हम सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू फाई कंसीडर करते, ये 1 ओवर r को कंसीडर नहीं करते और उसके साथ यूनिट वेक्टर फाई कैप को मल्टीप्लाई करते। लेकिन ये जो आर्क लेंथ है जिसके अलोंग हमें वेक्टर फील्ड का रेट ऑफ चेंज पता करना है, अगर हम डाइवर्जेंस पता कर रहे हैं, तो वो आर्क लेंथ r इंटू डी फाई है। तो अब हमें इस r को भी कंसीडर करना होगा। तो इसीलिए देखें, इस टर्म को, खासकर इस टर्म को देखें, यहां पर 1 ओवर r अपीयर कर रहा है। यही रीजन है कि इस मिडिल टर्म में 1 ओवर r क्यों अपीयर करता है। अब अगर आप इस वॉल्यूम एलिमेंट के z कंपोनेंट को देखें तो आप इसके साथ कंपेयर करते हुए आप पाएंगे कि यह होना चाहिए ये टर्म, जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल है। इससे पहले हमने काफी चर्चा किया है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो z कंपोनेंट होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा, क्योंकि z कोऑर्डिनेट जो होता है वो किसी भी पॉइंट का रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो होता है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी वही होता है। फिर भी एक बार देख ले, वेक्टर फील्ड का जो रेट ऑफ चेंज हम कंसीडर करेंगे वो इस डायरेक्शन में करेंगे, z एक्सिस के डायरेक्शन में। तो हमें कंसीडर करना होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दैट वेक्टर फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू z, उसके साथ हम इसके डायरेक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए डेल ऑपरेटर में यहां पर अपीयर कर रहा है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू z और उसके साथ मल्टीप्लाइड है उस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो। तो ये तो था कि डेल ऑपरेटर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस खास फॉर्म में क्यों रहता है, उसका इंट्यूशन। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किस तरह से एक वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस और कर्ल पता करते हैं।